Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and our today's topic is derivative of hyperbolic function. आज हम लोग जानेंगे कि हाइपरबॉलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, हाइपरबॉलिक फंक्शन का डेरिवेटिव जानने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमें आज क्या जानना है? तो आज हमें जानना है कि हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या होता है। पहले हम वो जानेंगे कि हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने आपको हाइपरबॉलिक फंक्शन के बारे में बताया था, याद होगा आपको। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हाइपरबॉलिक फंक्शन किसे कहते हैं। चलिए, हाइपरबॉलिक फंक्शन किसे कहते हैं हम लोग वो जानते हैं। अच्छा, वो जानने से पहले साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल्स टू आयोटा के फॉर्म में e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2i, और कॉस थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 होता है। ठीक है। अच्छा, आप बोलो कि मैम ये क्यों बता रहे हैं आप? ठीक है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों बता रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये सारे फंक्शन कहलाते हैं सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शन कैसे कहलाते हैं? आप बोलो कि मैम इन्हें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जी हाँ, इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आता है, सर्कुलर भी आता है, हाइपरबॉलिक भी आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत सारा पार्ट है। तो अगर ओनली साइन थीटा या कॉस थीटा है तो ये आपका सर्कुलर फंक्शन है। लेकिन यही अगर आपका साइन एच थीटा हो, कॉस एच थीटा हो, टेन एच थीटा हो, सेक एच थीटा हो, आपका कॉसेक एच थीटा हो, या फिर आपका कॉट एच थीटा हो। ठीक है, तो ये जो एच आ जाता है ना, ऐसे फंक्शन हमारे कहलाते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सारे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर्कुलर फंक्शन होता है, जब सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। अब अगर आपका साइन एच थीटा, कॉस एच थीटा, टेन एच थीटा, सेक एच थीटा, कॉसेक एच थीटा, कॉट एच थीटा, अगर एच इंक्लूड हो जाता है तो ये आपका क्या है? हाइपरबॉलिक फंक्शन है। ठीक है। और इसमें क्या खास बात होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये सर्कुलर फंक्शन है तो इसमें इमेजनरी पार्ट इन्वॉल्व है, आयोटा इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या? इमेजनरी पार्ट इन्वॉल्व है। यहाँ भी कॉस थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू, तो यहाँ भी आई है। अगर हमें साइन थीटा या कॉस थीटा फ्री फ्रॉम आई चाहिए, आयोटा नहीं चाहिए, एनी हाउ हमें आयोटा नहीं चाहिए, तब हम क्या करते हैं? तब हम हाइपरबॉलिक को यूज करते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं साइन हाइपरबॉलिक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू e टू द पावर, जैसे अगर ओनली आपका साइन थीटा है तो ये आपका आप लोगों ने देखा e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2i होता है। लेकिन अगर ये हाइपरबॉलिक आ जाए तो e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, यानी कि हाइपरबॉलिक इधर h आ जाने से, इस h के आ जाने से यहाँ i हमारा छूट गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ h नहीं है तो यहाँ पर आयोटा है, और अगर h आ गया तो यहाँ पे क्या छूट गया? आयोटा छूट गया। मतलब ये पूरा रियल पार्ट हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कॉस थीटा का वैल्यू हम जानते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। अगर यही हम लोग कॉस हाइपरबॉलिक थीटा करेंगे तो e टू द पावर थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा में यहाँ प्लस होता है ना? ठीक है, जी हाँ। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो कॉस हाइपरबॉलिक थीटा क्या हो जाएगा? तो e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने ये देखा कि जैसे अगर आपका साइन थीटा का वैल्यू है तो ये सर्कुलर फंक्शन है, h नहीं है, मतलब हाइपरबॉलिक नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है? सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है। और सर्कुलर के केस में आयोटा आता है, और जब हमें आयोटा नहीं चाहिए होता है तब हम क्या यूज करते हैं? तो तब हम हाइपरबॉलिक यूज करते हैं। ठीक है। ये साइन थीटा कॉस थीटा आयोटा इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें साइन एच थीटा, तो क्या यहाँ पर आपको आयोटा दिख रहा है? नहीं। अगर हम बात करें कॉस एच थीटा, तो क्या आपको यहाँ पर आयोटा दिख रहा है? नहीं। तो फ्री फ्रॉम आयोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हाइपरबॉलिक यूज करते हैं। अगर आप बात करोगे टेन थीटा की,
टेन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2i, और कॉस थीटा का मतलब ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई, ये आई है ना, ये आई मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले पार्ट से, तो आयोटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब टेन थीटा में भी आपका आयोटा आ गया। सिमिलरली अगर आप सेक थीटा निकालो तो क्या हो जाएगा, तो सेक यानी कि 2 बाई दिस हो जाएगा। कॉसेक निकालो तो क्या हो जाएगा, तो 2i बाई दिस हो जाएगा। एंड कॉट निकालो तो क्या हो जाएगा, इस टेन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हाइपरबॉलिक निकालते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम टेन हाइपरबॉलिक थीटा निकालते हैं तो इसका वैल्यू होता साइन हाइपरबॉलिक थीटा बाय कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। इसका मतलब साइन हाइपरबॉलिक थीटा का वैल्यू क्या था, तो साइन हाइपरबॉलिक थे ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, और कॉस हाइपरबॉलिक का मतलब क्या था, तो ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। तो दिस बाई दिस 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा बाई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा। मतलब जब हाइपरबॉलिक आ गया तो यहाँ पर आयोटा नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम आयोटा, ये हमारा आयोटा से फ्री है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोगों को कोई भी मतलब सर्कुलर फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है, आयोटा वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। और अगर हमें कभी ऐसा फ्री फ्रॉम आयोटा चाहिए होता है तो हम हाइपरबॉलिक यूज करते हैं, और उससे क्या होता है, हाइपरबॉलिक यूज करते हैं, और हाइपरबॉलिक का मतलब होता है कि वो फ्री फ्रॉम आयोटा रहता है। ठीक है, अच्छा बहुतों को डाउट होता है, बोलता है कि मैम जैसे साइन एम थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एम कॉन्स्टेंट होता है, तो सिमिलरली साइन एच थीटा लेके एच को कांस्टेंट भी तो बोलेंगे। अगर ये एच कांस्टेंट होगा ना तो वहाँ लिख देगा आपको कॉमा देके कि एच इज कांस्टेंट, और अगर एच इज कांस्टेंट नहीं लिखा है इसका मतलब कि वो हाइपरबॉलिक है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। जैसे साइन एम थीटा होता है, या हम लोग साइन एन थीटा करते हैं, या जैसे हम लोग साइन एन एम एन के जगह 2 रख दे तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो एच भी तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। तो आप सुनिए ध्यान से, अगर वहाँ लिखेगा कि एच इज कांस्टेंट या वेर एच इक्वल्स टू कांस्टेंट, तभी आपको एच को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है देन यू हैव टू ट्रीट एच एज नॉट कांस्टेंट लाइक अ हाइपरबॉलिक फंक्शन। क्लियर, मतलब कि अगर आपको 2nm की बात अलग है, अगर कभी कभी यहाँ होता है साइन ए थीटा साइन बी थीटा, तो इनकी बात अलग है। लेकिन अगर वो साइन एच थीटा लिखता है, ठीक है, अगर एच को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो वो डेफिनेटली वहाँ लिखेगा, मेंशन करेगा कि एच इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर वेर एच इज कांस्टेंट। लेकिन अगर वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो फिर आपको एच को हाइपरबॉलिक ट्रीट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। हाँ जी, अच्छा एक आपको चलिए हाइपरबॉलिक में और कांस्टेंट में अंतर बता देती हूँ। अगर आप एक साइन एम थीटा का स्क्वायर करो और ये आपका मान लो हाइपरबॉलिक है, साइन हाइपरबॉलिक थीटा का स्क्वायर, अगर आप साइन एम थीटा का स्क्वायर करते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। ठीक है, लेकिन अगर ये हाइपरबॉलिक है, ये एच कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो ये भी क्या बन जाता, तो ये भी बन जाता आपका साइन स्क्वायर एच थीटा, अगर एच कांस्टेंट होता तो। ठीक है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हाइपरबॉलिक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा। ये आप याद रखना। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर ये कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर एम थीटा होगा, लेकिन अगर ये हाइपरबॉलिक है तो साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की ओर हम लोग जाते हैं। डेफिनेशन आप देखिए, ये कहता है डेफिनेशन ऑफ हाइपरबॉलिक साइन ऑफ एक्स, हाइपरबॉलिक साइन ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए साइन का देखना है हम लोग को। तो
इफ x इज रियल और कॉम्प्लेक्स, अगर x आपका रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, तब एक क्वांटिटी आता है इतना e⁻x माइनस e⁻−x/2, और इसी को हम लोग बोलते हैं इज डिफाइंड एज हाइपरबॉलिक ऑफ साइन x। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबॉलिक ऑफ साइन x। मतलब साइन हाइपरबॉलिक x का वैल्यू क्या होता है, e⁻x माइनस e⁻−x/2। सिमिलरली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कॉस हाइपरबॉलिक x, तो क्या बोलेंगे, इसको कोसाइन बोलते हैं ना, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। तो अगर x आपका कोई रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तब जो क्वांटिटी आता है e⁻x, अच्छा हाँ जी, यहाँ प्लस है ना, e⁻x प्लस e⁻−x/2, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं हाइपरबॉलिक कोसाइन ऑफ x, या फिर इसको हम लिखते हैं एंड इट इज रिटन एज, इसे लिखा जा सकता है कॉस हाइपरबॉलिक x इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x/2। ठीक है, तो ये साइन हाइपरबॉलिक x का फॉर्मूला है, ये कॉस हाइपरबॉलिक x का फॉर्मूला है। अगर आपको कॉसेक हाइपरबॉलिक x चाहिए तो 1/sin hx कर दो, यानी कि 2/दिस हो जाएगा। अगर आपको सेक हाइपरबॉलिक x चाहिए तो 1/cos hx कर दो, यानी कि 2 ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा ना। अगर आपको tan हाइपरबॉलिक x चाहिए तो दिस, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻x माइनस e⁻x प्लस e⁻−x। कॉट चाहिए तो cos/sin कर लियो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, e⁻x प्लस e⁻−x बाई e⁻x माइनस e⁻−x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप सर्कुलर के फॉर्म में लेते हो, ये आपका सर्कुलर है क्योंकि यहाँ पर h नहीं है और यहाँ पे h है, मतलब ये आपका हाइपरबॉलिक है। और देखिए h का स्क्वायर है, मतलब h कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये बचपन से जानते हैं ना, बचपन मतलब 10th क्लास से हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो। बट इन द केस ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब यहाँ पर आपका प्लस नहीं होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, माइनस होता है। कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। बट अगर सर्कुलर की बात करें तो कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रूफ्स हम लोग देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या था आज का, तो आज का हमारा टॉपिक था डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या था, तो आज का हमारा टॉपिक था डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये हमारा टॉपिक था आज का। और आप लोगों ने देखा कि पहले आप लोगों ने ये देखा, मैंने पहले ये बताया कि हाइपरबॉलिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो हाइपरबॉलिक फंक्शन, जैसे अगर साइन थीटा आपका सर्कुलर फंक्शन है तो साइन एच थीटा आपका हाइपरबॉलिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोगों ने उसका कुछ फॉर्मूला भी देखा कि साइन एच थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एच थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। अगर आपको कॉसेक एच थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो 1/sin एच थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग एंटर करेंगे डेरिवेटिव पे, क्योंकि हमारा टॉपिक डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव का मतलब है कोई भी जैसे मान लीजिए साइन एच एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इसको d/dx करना है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे होते, हम लोग इसको hx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते होते अगर ये कांस्टेंट होता तो। बट दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो हाइपरबॉलिक फंक्शन यानी कि साइन hx को आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रूप में, x के टर्म में x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे साइन hx को। ठीक है, ये h का मतलब ये क्या शो कर रहा है, हाइपरबॉलिक को शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। क्वेश्चन के टर्म में मैं इसको लेके आई हूँ कि प्रूव दैट d/dx ऑफ साइन hx इज इक्वल्स टू कॉस hx एंड d/dx ऑफ कॉस hx इक्वल्स टू साइन hx। चलिए बड़ा इजी है, आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें इन दोनों को प्रूफ करना है ना। चलिए 1 by 1 में दोनों को प्रूफ करोगे। वी नो दैट, हम जानते हैं साइन hx का ये वैल्यू होता है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। अब इधर हम d/dx लगाएंगे तो यहाँ भी d/dx लगाएंगे। क्लियर, दोनों साइड हम लोगों ने d/dx लगाया।
अब यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2, तो d बाई डी एक्स एक बार दिस और एक माइनस का माइनस और d बाई डी एक्स ऑफ दिस। क्लियर? तो क्या किया हम लोगों ने, 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो एक बार ये d बाई डी एक्स ई एक्स के साथ, फिर माइनस का माइनस और एक बार d बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स के साथ। ये मेरा इतना हो गया। अब 1/2 का 1/2, e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स, माइनस का माइनस, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस एक्स को यहाँ पर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। चलिए आप देखिए इसको कैसे आएगा। आपका d e टू द पावर माइनस एक्स है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस एक्स को माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, और सिंस हमारा यहाँ पे dx था तो जितना हम लोगों ने डिवाइड किया उतना हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो e टू द पावर d डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर अगर ये y मान लेते हैं तो dy बाई dy का y हो जाएगा, y की जगह में e टू द पावर माइनस एक्स है, इनटू ये माइनस अगर आपका बाहर निकल जाए मतलब -1, तो dx बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये -1 आ जाएगा। ऐसे भी जो आपका डोमेन का जो भी मल्टीपल होता है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डोमेन का जो भी मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 e टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पूरा किसका वैल्यू है आप याद करो, ये किसका वैल्यू था, तो ये आपका कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का वैल्यू था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स होता है। अगेन हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रूफ करना था ना, यहाँ पे 2 प्रूफ करने हैं ना हमें, साइन का भी और कॉस का भी। चलिए कॉस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉस एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये हो गया हमारा। अब इतना करने के बाद इज इक्वल्स टू ये 1/2 बाहर आ गया, एक बार d बाई डी एक्स ई एक्स के साथ प्लस का प्लस, एक बार d बाई डी एक्स ई टू द पावर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, d बाई कॉस एच एक्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट कॉस एच एक्स। तो कॉस एच एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले कॉस एच एक्स इक्वल टू होता है e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस x/2। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर भी d बाई डी एक्स लगाएंगे और इधर भी हम d बाई डी एक्स लगाएंगे, लगा लिया। उसके बाद हमारी ये 1/2 कॉन्स्टेंट ये बाहर निकल गया, ये 2 बाहर निकल गया 1/2। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक बार दिस के साथ प्लस का प्लस, एक बार d बाई डी एक्स दिस के साथ, ये चला गया। इसका डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर एक्स हो जाएगा, d ऑफ e टू द पावर एक्स बाई डी एक्स का यही होता है e टू द पावर एक्स, प्लस का प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो अभी आपने जस्ट देखा साइन के केस में e टू द पावर माइनस एक्स इंटू जो भी मल्टीपल है -1, तो वो आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 1/2 e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर प्लस माइनस माइनस e टू द पावर एक्स। ठीक है, तो कुछ यूं बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स इक्वल टू दिस, और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपका होता है साइन एच एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan एच एक्स की ओर बढ़ते हैं। तो tan एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो tan एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे होता है। ये फॉर्मूला है, जितना भी आप डिफ्रेंशिएशन देख रहे हो, साइन एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एच एक्स, tan एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एच एक्स। तो दिस ऑल आर फॉर्मूलाज। ठीक है, हम इसको प्रूफ दैट के टर्म में निकाल रहे हैं, निकालना भी सीख रहे हैं। सिर्फ फॉर्मूला लिखते तो वो बेटर नहीं होता ना, प्रूफ भी कर रहे हैं और फॉर्मूला भी लिख रहे हैं। हमारा एक काम मतलब 2 काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले tan एच एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स, यानी कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएशन देंगे दोनों साइड, तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस, d बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब ये आपका u बाई v का केस है ना, ये आपका u बाई v का केस है। तो फॉर्मूला क्या होता है u बाई v में, v इंटू u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ऐसे हो गया, बाय v का स्क्वायर। तो u मतलब साइन एच एक्स और v मतलब कॉस एच एक्स, तो कॉस एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स माइनस साइन एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स बाई कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का स्क्वायर। अब आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस हाइपरबॉलिक एक्स माइनस का माइनस साइन हाइपरबॉलिक का साइन हाइपरबॉलिक और कॉस हाइपरबॉलिक का डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबॉलिक बाय कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स।
अब दिस इंटू दिस तो इतना, माइनस का माइनस, दिस इंटू दिस तो इतना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप एक फॉर्मूला यहाँ देख पा रहे हो, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आपने करना क्या है, इस प्लेस की जगह पे, इसके प्लेस पे 1 पुट कर देना है, बाय कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए तो 3 मैंने करवाया। साइन हाइपरबॉलिक का कॉस हाइपरबॉलिक होता है, कॉस हाइपरबॉलिक का डिफरेंशियल साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है, और टेन हाइपरबॉलिक एक्स का सेक स्क्वायर हाइपरबॉलिक होता है। बाकी भी तो कुछ बचे हैं, उनका भी मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ और प्रूफ दैट कर देती हूँ, बनाओगे आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। हाँ जी, प्रूव दैट कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, सेक हाइपरबॉलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टेन हाइपरबॉलिक एक्स इंटू सेक हाइपरबॉलिक एक्स, और कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स। ये तीनों आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स बाय साइन हाइपरबॉलिक एक्स, अगेन यू बाई वी। सेक हाइपरबॉलिक्स का हो जाएगा 1 बाय सेक हाइपरबॉलिक्स का हो जाएगा 1 बाय कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, आप देख सकते हो लाइक दिस। अब अगेन यू बाई वी कर सकते हो। कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स का हो जाएगा 1 बाय साइन हाइपरबॉलिक एक्स, अगेन यू बाई वी। ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। ठीक है, आप ट्राई करो। तो ये तीनों आपका, मैंने फॉर्मूला तो आपको लिख दिया है तीनों का। ठीक है, कि कॉट का इतना होता है, सेक का इतना होता है, और कॉसेक का इतना होता है। ठीक है, अब प्रूफ आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ हाइपरबॉलिक के डिफरेंशिएशन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, समझिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।